एरिवेन किस्त नंबर 1। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़ है बड़ा ही खौफनाक सहरा हो करता था, जलता और इंसानों को झुलसता हुआ रेगज़ार। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थीं, दूसरा ख़तरा रहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी ज़नरा घोड़े की ज़ैन के साथ बंधी हुई थी, इसकी कमर से तकवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। इस ज़माने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पे बैठा था, इससे पता चलता था कि वो शाह सवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। इसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहज़न उसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और इसे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन इसके चेहरे पे जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया, खासी बुलंदी पर जाकर ज़मीन हमवार हुई। सवारे ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रिकाबों पर खड़े रहकर पीछे देखा। इसे मक्का नजर न आया। मक्का उफुक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, इसे जैसे आवाज़ सुनाई दी हो, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्न मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में न कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। इस ने मक्का की समझ से निगाहें हटा ले घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था, नपी तली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान इसके बेटे का नाम था। इसके बाप का नाम वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज़्यादा पसंद किया। इसे मालूम न था कि तारीख़ उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, इस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जिन अहद और जिन खंदक, लड़ चुका था। जब रसूल करीम पर 610 को रोज़ सोमवार पहली वही नाजिल हुई, इस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। सीन वक्त तक वो अपने कबीले बन्नू मखज़ूम की अस्करी क़ुव्वत का कायद बन चुका था। बन्नू मखज़ूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर इसी ख़ानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप वलीद के अहकाम और फ़ैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में ये हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे इसकी ज़ात से कोई क़ुव्वत इसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन इसकी अपनी ज़ात से एक आवाज़ उठती, आगे देख खालिद, तो वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तो सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। इसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूल अलिफ, जो एक नया दीन लेकर आए थे, और वलीद, जो खालिद का बाप और मोहम्मद और इब के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी वर्से के तौर पे खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने अलिफादेर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा अलिफादेर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। इमामा उतार कर वो पानी के किनारे 2 जानू हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। इसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इस चश्मा से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये एक छोटा सा जंगल था। खालिद ने घोड़े की ज़ने उतारी और ज़ने के साथ बंधी हुई छोटी सी एक डोरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो इसे सोने नहीं दे रहा था। इसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब इसके अजीज़ों ने मोहम्मद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे में खालिद का बाप वलीद पेश था। वो सितंबर 622 की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा ख़ानदान का जवान था। इस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वो हुजूर के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल के लिए जाने वालों के गिरोह में शामिल नहीं था।
उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था और नाखुश भी। खुश इसलिए कि उसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने इसके मजहब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी। और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही नहीं थी। बहरहाल उसने इस साजिश की मुखालफत नहीं की। लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्ररा वक्त पर कत्ल करने गए तो इब का मकान खाली था। वहां घर का सामान भी नहीं था, ना इब का घोड़ा था, ना ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को झुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल खुदा कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह है कर यसरब, मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक अब बहुत दूर निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थीं। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा निकला। 613 की एक शाम रसूल कम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल कम ने अपने मेहमानों से कहा कि बनी अब्दुल मुतलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बिलाओ नूरूना जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकिबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल खुदा ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीज़ों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था। इसका बाप मदू था। इसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्द अल मतलब के पोते मोहम्मद ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल मुतलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का ख़ानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबुव्वत का दावा इस ख़ानदान का कोई फ़र्द क्यों करे? अल्लाह की किस्म और हबल और इसकी या मेरे ख़ानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबुव्वत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है?